Okay, so now we have some basic properties of definite integrals. क्या बोल रहा है कि अगर एफ एक्स जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है इन द क्लोज इंटरवल ए से बी में, और उसका जो इंटीग्रल है ए से बी एफ एक्स डी एक्स अगर वो जीरो गिवन है, देन क्या बोल रहा है, अगर ऐसा है इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है ए से बी में। तो आपने ग्राफ बनाया कुछ इस तरह से, तभी तो क्या हो रहा होगा, तभी तो ये वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा अगर हम इसको x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी कंसीडर करें, मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने सपोज करो एफ एक्स ये मान लिया x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी में, तो अब ये जो डेफिनेट इंटीग्रल आएगा ए से बी में ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में, तो फिर ये वैल्यू जीरो तो आ ही नहीं पाएगी। फिर आपने सोचा अच्छा चलो ठीक है, अगर पूरी तरह से अगर एफ एक्स इस तरह से ले लिया आपने तो ये नेगेटिव होगा, जो एल्जेब्रिक एरिया जो है वो तो नेगेटिव होगा, मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रल का जो आंसर है इस केस में वो तो नेगेटिव आएगा। तो अगर इसको a से b एफ एक्स डी एक्स में अगर इसको ज़ीरो होना है, इसका मतलब कि ग्राफ एफ एक्स को कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ग्राफ जो है वो इस तरह से जाएगा कम से कम एक बार, लीनियर भी हो सकता है बट स्टिल। तो अगर इस तरह से ग्राफ जा रहा होगा देन ओनली वी कैन से कि जो ए से बी में एफ एक्स डी एक्स है वो ज़ीरो आ सकता है। सपोज करो ये x इज इक्वल टू ए हो गया और ये हो गया आपके पास में x इज इक्वल टू बी, और ये एफ एक्स है, तो ये कुछ पॉजिटिव आएगा, ये वाला कुछ नेगेटिव आएगा। डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल जो है वो लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ ही है, मतलब कि पॉजिटिव ही है। तो जो अबव होगा एफ एक्स जो एक्स एक्सिस के अबव होगा वो तो पॉजिटिव होगा वो एरिया, और जो बिलो होगा उसका एरिया तो पॉजिटिव होगा बट उसका डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो नेगेटिव साइन ऑफ द एरिया होगा। क्लियर है बात? इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स का अगर डेफिनेट इंटीग्रल और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो अगर उसका डेफिनेट इंटीग्रल जीरो है, इसका मतलब कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो शुड हैव एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल ए टू बी। ये तो होना ही पड़ेगा, एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल ए टू बी। सो दिस इज द वी कैन से प्रॉपर्टी ए। ठीक है, नाउ अगर ये कब था, अगर एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस था इन द क्लोज इंटरवल ए से बी में, ठीक है, तो ये बात सब जगह चल रही है। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी देन ओनली ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज डिफाइंड, भाई लिखना ही तभी अलाउड है। ठीक है ना, और यहाँ पे गिवन है कि एफ एक्स जो है वो अगर पॉजिटिव है, अब अगर एफ एक्स जो है वो ए से बी में पॉजिटिव है, ठीक है, तो ए से बी में अगर एफ एक्स जो है वो अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में उसका जो इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ होगा डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल देखो आप ए से बी है। अच्छा, ए से बी लोअर से अपर कैसे होगा, क्योंकि ये इंटरवल जब हम लिखते हैं तो इस इंटरवल में यहाँ पे जो वैल्यू लेफ्ट में लिखते हैं वो स्मॉलर वैल्यू होती है, जो राइट में लिखते हैं वो बिगर वैल्यू होती है। तो ए से बी में अगर गिवन है कि एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी में, तो उसका जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा एफ एक्स डी एक्स वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। सो दिस इज प्रॉपर्टी बी वी है। ओके, सिमिलरली अगर अपन को ये गिवन हो कि एफ एक्स जो है वो नेगेटिव है, एफ एक्स जो है वो नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, देन इफ एग्जिस्ट मतलब कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो नेगेटिव होगा। इफ एग्जिस्ट का मतलब कि एफ एक्स जो है वो ए से बी में कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द गिवन कंडीशन। तो ऑब्वियसली इस सिनेरियो में क्या होगा, सपोज करो ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस, अभी ग्राफ जो है वो लेट से कुछ इस तरह से है, ये मान लो ये एफ एक्स है, ये हो गया आपके पास में x इज इक्वल टू ए, ये हो गया आपके पास में x इज इक्वल टू बी, लेट्स से दिस इज x इज इक्वल टू ए,
दिस इज x इज इक्वल टू b। अब डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल इज पॉजिटिव, लोअर से अपर ही जा रहा है, तो a से b में जो इंटीग्रेशन, लेकिन एफ एक्स जो है अब क्या है, बिलो एक्स एक्सिस है। अगर ये अबव एक्स एक्सिस होता तो इसका इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल पॉजिटिव होगा, ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रल जो है वो नेगेटिव होगा। एरिया तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो नेगेटिव होगा। आई होप यू ऑल फॉलो। तो दिस इज वेरी ऑब्वियस वन, तो इसको हमने बोल दिया लेट्स से प्रॉपर्टी सी वी है, ठीक है। So these are the very small properties we can say or conclusions we can draw. In the next D is क्या बोल रहा है कि अगर एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एंड इफ कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन भी है, ठीक है, इन द इंटरवल ए टू बी, ए से बी में वो कंटिन्यूस है, देन इफ एफ एक्स का इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर जीरो है, देन इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स जो है अगर मान लो पॉजिटिव हुआ, थोड़ा सा भी पॉजिटिव हुआ, तो फिर तो ये इंटीग्रल जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर जीरो हुआ, सपोज करो एफ एक्स कुछ इस तरह से, ये जीरो है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, फिर इस तरह से हो गया, तो यहाँ पर ये जो एरिया है, ये अलजेब्रिक एरिया तो पॉजिटिव हुआ, क्योंकि जो एरिया ऑफ जो इंटीग्रल का डायरेक्शन है वो तो लोअर से अपर है, ए से बी है, इंटरवल ए से बी है। इसका मतलब कि एफ एक्स को जो है वो जीरो ही होना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी में। फिर से सुनते हैं एक बार क्या बोल रहा है एफ एक्स जो है वो बोल रहा है कि सपोज करो कुछ इस तरह से, लेट्स से कुछ इस तरह से, ये एफ एक्स है, फिर ये कुछ पॉजिटिव हुआ, फिर ये मान लो जीरो हो गया, कुछ इस तरह से। तो इस केस में एफ एक्स या तो जीरो है या फिर पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर, और ये मान लो आपके पास में हो गया लेट्स से x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी में, ऐसा बोल रहा है, तो अब यहाँ पे जो एरिया जब आप एवेलुएट करोगे तो ये पार्ट तो पॉजिटिव देगा आपको, ये भले ही जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, क्लियर है बात। तो ये तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन क्या बोल रहा है इसके साथ साथ में इसका इंटीग्रल का जो आंसर है वो जीरो है। तो ये तो केवल और केवल तभी हो सकता है कि जिस पार्ट में ये पॉजिटिव हो रहा है उस पार्ट में भी ये जीरो हो जाए, मतलब ये एंटायरली ए से बी का जो इंटरवल है उसमें पूरी तरह से जीरो ही हो। तो नाउ वी कैन से दैट एफ एक्स नीड टू बी जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अगर इस तरह से गिवन है कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन उसका डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी अगर जीरो है, तो उस फंक्शन को एंटायर इंटरवल में जीरो ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में जो आपके पास में फंक्शन है वो जीरो होना पड़ेगा, तभी ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा। टू फॉलो दिस कंडीशन एफ एक्स नीड टू बी जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए टू बी, क्लियर है बात, ओके। सिमिलरली अगर आपके पास में होगा एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कि ग्राफ जो है वो इस तरह से बन रहा होगा, या तो जीरो है या फिर नेगेटिव है, कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा आंसर। लेकिन अगर एफ एक्स जीरो है, मतलब कि ए टू बी से एफ एक्स डी एक्स वुड बी देयर, एफ एक्स डी एक्स अगर जीरो है, इसका मतलब कि क्या होना पड़ेगा यहाँ पर, एफ एक्स को जीरो होना पड़ेगा इन दैट केस ऑल्सो। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव दैट इज नाउ वेरी ऑब्वियस वन, दैट इज ई पॉइंट, कि अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है एंड ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इट डजेंट मेक एनी सेंस विदाउट डी एक्स। सो अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर जीरो है, तो एफ एक्स को जीरो ही होना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। सो वापस से वही बात है कि जो गिवन कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से ये जो गिवन कंडीशन है ये एक्स एक्सिस है। अब ग्राफ बोल रहा है या तो जीरो है या नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो यहाँ पर जब आप जब इंटीग्रेशन का जो डायरेक्शन है वो तो ए से बी है, ए से बी है मतलब कि वो डायरेक्शन तो पॉजिटिव है। तो अगर एफ एक्स नीचे होगा एक्स एक्सिस के, तो जो एल्जेब्रिक एरिया होगा उसका साइन नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। लेकिन ये तो बोल रहा है कि कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो जैसे ही फंक्शन जीरो को छोड़ के क्या थोड़ा सा भी नेगेटिव हुआ तो आंसर जो है वो नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा।
तो फिर क्या होना पड़ेगा उसको, ए से बी उस इंटरवल में पूरी तरह से, इन दिस इंटरवल इन ए टू बी एफ एक्स मस्ट बी जीरो, जीरो ही होना पड़ेगा। देखो ना, आप थोड़ा सा भी अगर ये एक्स एक्सिस है और अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव हुआ तो फिर ये जो वैल्यू है ये तो नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है बात? आई होप नाउ दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेट्स से प्रॉपर्टी एफ क्या बोल रहा है, इन ए टू बी, ए से बी इंटरवल में अगर एफ एक्स जो है वो जी एक्स से बड़ा है, एफ एक्स जो फंक्शन है वो अगर कोई एक फंक्शन जी एक्स उससे बड़ा है, तो ए से बी मतलब कि जो इंटीग्रेशन ए से बी, जैसे ही आपने यहाँ पे इंटरवल लिया ना, इसका मतलब कि ये अपर है ये लोअर है, मतलब कि ए जो यहाँ पर डायरेक्शन है ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज पॉजिटिव फ्रॉम लोअर टू अपर, फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ठीक है, तो उस केस में बोल रहा है अगर इस डायरेक्शन में है तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एफ एक्स जो है अगर जी एक्स से बड़ा है इन द इंटरवल ए टू बी में, तो उसका जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स एंड जी ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी, उसमें भी यही साइन ऑफ इनइक्वालिटी रहेगा। जैसे कि जी एक्स ने जो एरिया बाउंड किया वो एरिया ये है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने एफ एक्स और जी एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है इस तरह की बात नहीं करी। ठीक है, तो बस हमने ये बात करी कि अगर एफ एक्स जो है वो जी एक्स से बड़ा है, अगर एफ एक्स अगर जी एक्स से बड़ा है तो इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स बड़ा होगा इंटीग्रेशन ए टू बी जी एक्स डी एक्स से इन द इंटरवल ए टू बी। तो ये जो एरिया बाउंड किया, ये एरिया बाउंड किया जी एक्स ने अलोंग विथ एक्स एक्सिस के साथ एंड वर्टिकल लाइंस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी के साथ, तो ये वाला एरिया ए वन है। और एफ एक्स ने जो एरिया बाउंड किया, नाउ क्लियरली वी कैन सी दैट इज ए टू, सो ए टू इज ग्रेटर देन, क्लियरली ए टू इज ग्रेटर देन ए वन। ठीक है, सो नाउ लेट्स से वी हैव टू सच का सामना करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या गिवन है, ये एक्स एक्सिस है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, और हमको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ये फंक्शन दे रखा है जी एक्स। क्लियरली दिख रहा है कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स से बड़ा है, एफ एक्स जो है वो जी एक्स से बड़ा है इन द इंटरवल ए टू बी में। ठीक है, तो फिर बताना है ट्रू और फॉल्स में कि यहाँ पर ए से बी जी एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये जो बात है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमको पूछा गया है। अब आप देखो, जब हमने लिखा था तो क्या लिखा था कि अगर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है तो इररिस्पेक्टिव वो पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे कोई मतलब नहीं था, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स भी जी एक्स डी एक्स से बड़ा होगा। अब उसके पीछे लॉजिक बहुत सिंपल सा है, सपोज करो इसका जो एरिया आया, एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका वैल्यू 2 है और डायरेक्शन ये है, तो जो इंटीग्रल का वैल्यू होगा इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का जो वैल्यू है वो -2 होगा। क्लियर है बात? सपोज करो ये जो पूरा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू आया 5, मतलब कि ये जो एरिया है, मतलब ये वाला एरिया जो पूरा एरिया है यहाँ से, वो एरिया अगर 5 है तो इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स क्या होगा, वो -5 होगा। तो अभी कौन बड़ा है, अभी भी यही बड़ा है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ये क्या है, फॉल्स हो गया, दिस इज फॉल्स। तो ट्रू क्या होगा, एफ एक्स अगर जी एक्स से बड़ा है फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी में, देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बड़ा होगा ए टू बी जी एक्स डी एक्स से। क्यों? क्योंकि ये जो इंटीग्रल है ये तो क्या बता रहा है, ये तो एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन बताता है, एल्जेब्रिक एरिया बताता है ये तो एफ एक्स डी एक्स ने, सपोज करो एफ एक्स डी एक्स ने जो ये वाला जो एरिया आपने बाउंड किया, एफ एक्स ने ये एरिया लेट्स से ये A1 है, और जी एक्स ने जो एरिया बाउंड किया, जी एक्स ने जो एरिया बाउंड किया, ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एरिया A2 है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से जब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम लोअर टू अपर में, और एफ एक्स और जी एक्स जो है उसमें से दोनों जो है वो बिलो एक्स एक्सिस है, तो ये दोनों के जो एरिया है वो अलजेब्रिक एरिया के हिसाब से ये इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा -(A1) और इसका वैल्यू क्या होगा, -(A2). और अगर हम वैसे देखें तो A2 ग्रेटर देन A1 है,
A2 क्या है, ग्रेटर देन A1, लेकिन हमें एरिया की बात नहीं करना, हमें बात करना है एल्जेब्रिक एरिया की, ठीक है बात। तो अगर अगर हम बात कर रहे हो तो एरिया की, तो ऑब्वियसली ये एरिया तो बड़ा दिख ही रहा है, ये पूरा एरिया इस एरिया से बड़ा ही होगा। लेकिन अगर हम एल्जेब्रिक एरिया की बात करें तो अगर ये A1 प्लस A2 का वैल्यू, मतलब ये जो A1 प्लस A2 नहीं, A1 तो इसको हम बोल रहे हैं और A2 हम A1 प्लस ये वाला एरिया को बोल रहे हैं, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली ये नेगेटिव वैल्यू हो गया ना, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू मतलब कि छोटा वैल्यू। सो दिस इज फॉल्स। आई होप क्लियर है। तो ऐसे देख के नहीं बोल देना कि ये एरिया में मतलब कि ये वाला एरिया जो है, ये जो येलो से मैंने अभी मार्क किया है, और अभी अगर मैं आपको जहाँ पर ये बबल बना रहे हैं अपन इस तरह से, ये वाला एरिया, तो ऑब्वियसली कौन सा एरिया आपको बड़ा दिखेगा, ये बबल वाला एरिया। लेकिन एरिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट एल्जेब्रिक एरिया, नॉट एरिया। Clear about? I hope now this is clear. Okay, so now we have to tell which one is greater. 0 से पाई बाई 2 में साइन क्यूब एक्स डी एक्स, और 0 से पाई बाई 2 में साइन का पावर में 5x dx। तो देखो 0 से पाई बाई 2 में जो साइन एक्स है, साइन एक्स वेरी करेगा 0 से 1 में, साइन एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1। तो साइन एक्स का वैल्यू सपोज करो अगर 1/2 हुआ, तो 1/2 का पावर 3 और 1/2 का पावर 5, विच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियसली दिस वन इज ग्रेटर। तो हम बोल सकते हैं कि साइन क्यूब एक्स इज ग्रेटर देन साइन पावर 5x फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2। Hence now it is obvious that integration 0 से π/2 sin cube x फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का पावर जितना बड़ा होता जाएगा उसका वैल्यू उतना रिड्यूस होता जाएगा। तो साइन एक्स का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू का पावर आप बढ़ाते जाओगे तो उसका वैल्यू जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो साइन का पावर में, साइन एक्स का पावर में 5 का वैल्यू रिलेटिवली छोटा होगा साइन एक्स का पावर में 3 से, ठीक है। So now we can say this is, which one is greater now? So we can say this is greater. Okay, I hope you follow. Now in the next one, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि tan क्यूब एक्स है और tan स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि which one is greater, और π/4 से 5π/12। So this is π/4 is 45 degree and 5π/12 is 75 degree। तो tan x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा होगा। tan x का वैल्यू 1 से क्या होगा, बड़ा। तो 1 से बड़ा वैल्यू है तो उसका पावर आप बढ़ाओगे। तो नाउ वी कैन से फॉर द गिवन इंटरवल tan क्यूब x इज ग्रेटर देन tan स्क्वायर x, सो देयर इंटीग्रल फॉर द सेम लिमिट्स इज ऑब्वियसली दैट इज ग्रेटर। तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर ही होगा। सो दिस इज ग्रेटर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर tan क्यूब एक्स है और लिमिट क्या है, π/4 से 5π/12। π/4 पे वैल्यू जो है वो, भाई tan x का जो ग्राफ है वो तो इंक्रीजिंग ही है, इस तरह से बढ़ रहा है। तो अगर इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है तो π/4 के बाद और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर बढ़ता जा रहा है तो वैल्यू जो है 1 से ऊपर की तरफ जा रही है, तो 1 से बड़ा है। तो tan x अगर 1 से बड़ा है तो tan क्यूब एक्स का वैल्यू tan स्क्वायर एक्स से भी बड़ा होगा। तो integral for the same limit is greater. Okay, now which one is greater? Which one is greater? क्या गिवन है, cos x का पावर में 7 dx एंड cos x का पावर में 7 dx, बट लिमिट यहाँ पर है π/3 से π/2, यहाँ पर है π/3 से पाई। तो जब ऑड पावर होता है तो ऑड पावर में जो ग्राफ है वो सेम बनता है जैसा कि cos x का होता है, मतलब उसका पैटर्न वही रहेगा, थोड़ा सा वैल्यूज पर तो फर्क पड़ेगा ही। तो अगर हम देखें ग्राफ की बात करें तो cos x का ग्राफ जो है, जैसा cos x का ग्राफ होता है बस वैसा ही थोड़ा सा एलोंगेटेड हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, तो जो ग्राफ दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये वैल्यू कुछ इस तरह से ऐसे आते हुए कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। ओके, so this is 0, this is π/2, this is pi, okay, this is 3π/2 and this is 2 pi, ठीक है।
अप्रोक्सीमेट ग्राफ जो है cos x का पावर 7 ऐसा ही बनेगा। अब आप देखो π/3 से π/2 में, π/3 से π/2 में है, तो ये आ गया आपके पास में π/3। तो π/3 से π/2 में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो आपके पास में ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर तो ये पॉजिटिव ही एरिया देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में π/3 से बोल रहा है पाई, तो इसके बाद वाला जो वैल्यू आना शुरू होगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तो नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल जो है वो पॉजिटिव है, मतलब लोअर से अपर लिमिट की तरफ है। तो जब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉजिटिव एल्जेब्रिक एरिया होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर तो ये वैल्यू आ रहा है, फिर इस वैल्यू के साथ कुछ नेगेटिव ऐड हो रहा है, मतलब कि ये वैल्यू तो दोनों में, जैसे π/3 से π/2 तक तो दोनों में वैल्यू सेम आ रहा है, लेकिन इस वाले पार्ट में π/2 से पाई में तो कुछ नेगेटिव ऐड हो रहा है। सपोज करो ये 10 है, अब ये -2 भी है, तो कुछ तो नेगेटिव ऐड हो गया ना अल्टीमेटली, तो ये वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। सो नाउ वी कैन से विच वन इज ग्रेटर, सिंपली वी कैन से दिस इज ग्रेटर। ओके, सो अभी हमने देखा कि एल्जेब्रिक एरिया जो कंसेप्ट है आपके पास में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू टेक केयर और टेक अ नोट कि एफ एक्स जो है वो ए से बी में अगर कंटिन्यूस है, ए से बी में, तो हम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट एल्जेब्रिक एरिया। ओके, so I guess this is clear to all of you.